उन्होंने आप ही के माइक पे, आप ही के वीडियो में क्या बोला जी? 1836 में हमको लीज हुआ है। भाई किराएदार है ना तू, किराएदार हो ना, तो किराएदार रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। ये मालिक का हक किसने दिया तुम्हें? किराएदार हो, किराएदार की तरह बिहेव करो। देखिए कल यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ आफ्ताब मार्केट की कुछ दुकानें बंद की, हमारी नोटिस में आया, हमारे नेता कोई बीजेपी का लीडर नहीं गया वहां पे। सवाल सुने, सवाल सुने, सवाल सुने, सवाल नहीं, मेरा नहीं, मेरी बात सुने। कहां पे इंटरवेंशन हुई? नहीं, आफ्ताब मार्केट में दुकानें बंद, नहीं, मेरी बात सुने, आफ्ताब मार्केट में दुकानें बंद हुई, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मौजूद थे। आज आफ्ताब मार्केट के खुद प्रेसिडेंट, उन्होंने हमारे साथ बात की ऑन एयर लाइव, जो मौजूद है, उन्होंने कहा हम खुद फर्स्ट क्लास एडमिनिस्ट्रेशन से, मजिस्ट्रेट से मिले, उनके सामने डॉक्यूमेंट्स रखे, उनको सारी चीजें दिखाई, तब एश्योरेंस मिली। अब बीजेपी क्यों क्रेडिट खा रही है? बीजेपी क्यों कह रही है? नॉट अबाउट, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बोलूं कि बीजेपी क्रेडिट खाए। आप तो कह रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, हमने किया। अरे इमरान साहब, मैं आपको बोल रहा हूं, जब हमने इंटरवेंशन किया, जब हमारे लीडर ने इंटरवेंशन किया, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए भाई साहब। इंटरवेंशन किया, इंटरवेंशन ये किया कि हमने ये कहा कि इनके डॉक्यूमेंट्स, इनके जो रिक्वेस्ट है, उसको नजरअंदाज ना किया जाए। स्टेटमेंट दिखाइए, दिखा देंगे आप, दिखाइए ना। लाइव चल रहा है, पीले पंजे की बात चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन का स्टेटमेंट आता है कि आज हमारे घर टूटे, कल इनके तोड़ देंगे। देखिए मैं नहीं जानता कि वो उनके कौन से घर टूटे हैं, हाँ उनके लीडरों के घर जरूर टूटे हैं। आप ये चूहों को बोलते हो, जाके चों 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 करो, उससे क्या होगा? भाई साहब पीओजे के वहां पे क्यों है? हमारा हिस्सा अटूट अंग वहां पे क्यों है? किससे दिया? किसकी वजह से? आवाम भी जानती है, आप भी जानते हो। आप क्वेश्चन करेंगे, मैं फेयरलेस सवाल कर रहा हूं, जवाब देना। आप क्वेश्चन करोगे, उस वक्त की कांग्रेस की सरकार थी, आप क्वेश्चन करोगे, जो कांड आपने किए, जो गुनाह आपने किए, जो कत्ल आपने किए, और उसका हिसाब आप आज भाजपा से मांगोगे? शर्म करो यार, जोर जोर से चीखे मारने से कुछ नहीं होगा। मैं डरता नहीं हूं भाई साहब, मैं जाती तौर भी नहीं डरता, और जिस पार्टी से मैं वाबस्तगी रखता हूं, हम तो बिल्कुल भी नहीं डरते। जितने भी इन्होंने आज तक नाजायज कब्जे किए, चाहे खुशी है तभी तो आज घंटाघर के सामने आपके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। देखिए मैं प्रोपेगेंडा कहाँ नहीं चलता। आप दो किसान एक आप दो चार रहा था, वो प्रोपेगेंडा है। आप ये जो आपको नजर आ रही है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, दिस इज जस्ट अ फ्रस्ट्रेशन। बुलडोजर ड्राइव, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स लगातार स्टेट लैंड पे चल रही है, और उस पर भाजपा का लगातार एप्रिसिएशन रिएक्शंस आ रहे हैं, और उसी के चलते हमारे साथ बीजेपी के एक यंग लीडर मौजूद है, यार साहिल बशीर, जिनके साथ हमने हाल ही में एक कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू किया था। आज भी इनके साथ कुछ बात करेंगे इस ड्राइव के हवाले से। साहिल साहब, पहले वेलकम करते हैं आपका। थैंक यू इमरान साहब। डायरेक्ट सवाल है, जेसीबी लगा रहे हो अभी आप, सरकार बदलने दो, आपके घर पे बीकन के डोजर लगेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विकार रसूल कह रहा है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि धमकियाँ वो लोग देते हैं जिनको परेशानी होती है और जिनको अपनी कमज़ोरी का पता होता है। मैं अब बेसिकली आपका लाइव चल रहा है तो मैं वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बट मुझे लगता है आपके व्यूवर्स को भी पता है। लेकिन कह तो रहे ना कि आपके ऊपर बीकन के डोजर लगेंगे, विकार रसूल ने कहा है। कहते तो वो बहुत कुछ है, और अभी तक कहा भी बहुत कुछ है। जहाँ तक उनका दावा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो बीकन के डोजर लगेंगे, लगा दे। हम तो तब तक इलीगल को छोड़ेंगे नहीं। अगर लीगली लगा सकते हैं, जब वो हुकूमत में आएंगे तो लगा ले। तो मतलब तब तक आपके पास जो इलीगल किसको चाहिए? देखिए ये जो आपको नजर आ रही है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, दिस इज जस्ट अ फ्रस्ट्रेशन। मैं डरता नहीं हूं भाई साहब, मैं जाती तौर भी नहीं डरता, और जिस पार्टी से मैं वाबस्तगी रखता हूं, हम तो बिल्कुल भी नहीं डरते। ठीक है ना, वो तो डबल ये एक चीज है। सरकार है जो आपको बोला जाता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस का। तो प्लीज लेट मी कम बैक टू द पॉइंट। तो उनके चिल्लाने से, जोर जोर से चीखे मारने से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अवाम यहाँ की जानती है, नौजवान यहाँ का जानता है, और एक कॉमन सेंस है। चिल्लाता कौन है भाई? अगर आप जेन्युइन हो, आपको चिल्लाने की क्या जरूरत है? आप आराम से अपनी बात रख सकते हो। कह तो रहे हैं कि कोई सुन ही नहीं रहा है। देखिए चिल्लाने से आप किसको सुना रहे हो? जो डिमोलिश के जो बुलडोजर ड्राइव करने आ रहे हैं, वही तो प्रॉब्लम है ना कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैं अब फिर से वाजिया करूं,
दिस इज द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑर्डर, डबल बेंच का ऑर्डर है, इसको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंट कर रही है, उस ऑर्डर को, कोर्ट ऑर्डर को। भाजपा इसलिए खुश है, इसलिए इसको अप्रिशिएट करती है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो लैंड ग्रैबिंग के केसेस हैं और सबसे ज्यादा जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और इसके हैं। और मैं ये भी बताता हूं, अगर इसमें बीजेपी का कोई है तो वी विल बी द फर्स्ट पर्संस जो रिक्वेस्ट करेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि पहले उन पे भी चलाएं, ताकि इन लोगों को बहुत बात करने का और बोलने का मौका ना मिले। चलिए पीडीपी के ऊपर आते। पीडीपी ने कल कहा कि आप तो स्टेट लैंड को फ्री करा रहे हैं, पहले चाइना से घास चराई फ्री कराइए, फिर कश्मीर में बुलडोजर चलाइए। देखिए, मैं ये समझता हूं कि महबूबा मैडम जी का स्टेटमेंट आप आज का नहीं, पिछले 10 साल का चेक करिए। जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उनका है, जो कंट्रोवर्सीज में वो खुद पढ़ती हैं और उसके बाद में यहाँ के अवाम को, यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है। अब यहाँ की अवाम बेवकूफ़। जवाब देना उस बात का जो उन्होंने कहा कि चाइना से मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो मैडम, आप ये क्वेश्चन बीजेपी से नहीं, ये क्वेश्चन आप उन लोगों से करो जिनकी वजह से वो घास चराई वहां पे गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी सरकार है, फिर किससे सवाल करें? भाई साहब, हमारे वक्त में तो गई नहीं है। अच्छा, आप कब 8 साल से किसकी सरकार है? आप देखिए, आप 8 साल से भाजपा की सरकार है सेंटर में। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता कि नहीं है, लेकिन अगर मैं फिर से आपको बोलूं, आंकड़े पे बात करते हैं, है ना। अगर हम वाकई में अगर वो आंकड़े पे बात करती है ना मैडम, तो ठीक है, उनका आंकड़ा निकालिए, पिछले 30 साल का आंकड़ा निकालिए, 70 साल का आंकड़ा निकालिए। भाई साहब, पीओजे के वहां पे क्यों है हमारा हिस्सा और टू टांग वहां पे क्यों है? किससे दिया? किसकी वजह से? आवाम भी जानती है, आप भी जानते हो। आप क्वेश्चन करेंगे, मैं फेयरलेस सवाल कर रहा हूं, जवाब देना। आप क्वेश्चन करोगे, उस वक्त की कांग्रेस की सरकार थी, आप क्वेश्चन करोगे जो कांड आपने किए, जो गुनाह आपने किए, जो कत्ल आपने किए, और उसका हिसाब आप आज भाजपा से मांगोगे। शर्म करो यार, आप ये चूहों को बोलते हो, जाके चों 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 करो, उससे क्या होगा? का तो जमहूरियत का तो जनाजा निकाला आप लोगों ने जब आपके साथ सरकार थी। आज आप इलेक्शन की बात कर रहे हो। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कितना भी चिल्लाएं, चिल्लाने से जो है आप सफेद को काला नहीं कर सकते। यहां के लोगों को वापस मत उस चीज में धकेलो जहां पे वो नहीं आना चाहते। और मैं यहां की आवाम को आगाह करना चाहता हूं, किसी गरीब आवाम पे बुलडोजर नहीं चलेगा। देखिए, कल यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ आफ्ताब मार्केट की कुछ दुकानें बंद की, हमारी नोटिस में आया। हमारे नेता, कोई बीजेपी का लीडर नहीं गया वहां पे। सवाल सुने नहीं, मेरी बात सुने। कहां पे इंटरवेंशन हुई? नहीं, आफ्ताब मार्केट में दुकानें बंद, मेरी बात सुने। आफ्ताब मार्केट में दुकानें बंद हुई, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मौजूद थे। आज आफ्ताब मार्केट के खुद प्रेसिडेंट, उन्होंने हमारे साथ बात की, ऑन एयर लाइव जो मौजूद है, उन्होंने कहा हम खुद फर्स्ट क्लास एडमिनिस्ट्रेशन से, मजिस्ट्रेट से मिले, उनके सामने डॉक्यूमेंट्स रखे, उनको सारी चीजें दिखाई, तब एश्योरेंस मिली। अब बीजेपी क्यों क्रेडिट खा रही है? बीजेपी क्यों कह रही है? नॉट अबाउट, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बोलूं कि बीजेपी क्रेडिट खाए। आप तो कह रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, हमने किया। अरे इमरान साहब, मैं आपको बोल रहा हूं, जब हमने इंटरवेंशन किया, जब हमारे लीडर ने इंटरवेंशन किया, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए भाई साहब। इंटरवेंशन किया, इंटरवेंशन ये किया कि हमने ये कहा कि इनके डॉक्यूमेंट्स, इनके जो रिक्वेस्ट है, उसको नजरअंदाज ना किया जाए। स्टेटमेंट दिखाइए। दिखा देंगे आप, दिखाइए ना। लाइव चला दिखाइए भाई साहब, आप चेक करिए। बीजेपी का जो दावा था, शॉर्ट में आंसर दीजिएगा, सवाल से मत भागिएगा, कि हम यहां के नौजवानों के साथ जुल्म नहीं करेंगे। बेरोजगारी जुल्म नहीं तो और क्या है? देखिए, शॉर्ट आंसर दीजिए। मैं शॉर्ट आंसर आपको बताता हूं। आप अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आप देखिए, हमने यहाँ के युवा के, यहाँ के नौजवानों के लिए जो एमएसएमई, जो कॉरपोरेट्स, उसमें जितनी स्कीमें लागू हुई, या स्टार्टअप इंडिया की आप बात करेंगे, स्टार्टअप में आप यहाँ पे ईडीआई का जो इनका यहाँ पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के आंकड़े निकालिए। वहाँ पे देखिए कितने नौजवानों ने जो इस स्टार्टअप में शुरुआत की है, ईडीआई से कितनों को एक सर्टिफिकेशन मिला है, जिनको उसके अगेंस्ट एक लोन मिला है, नौकरी नहीं। लोन मिला है, नौकरी नहीं। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, नहीं ना, लोन। तो फिर आप नौकरी की बात करिए ना, नौकरियां क्यों नहीं? वही कह रहा हूं ना, नौकरी, बेरोजगारी कैसे दूर होगी भाई साहब? जी,
आपके प्राइवेट सेक्टर्स, मल्टी सेक्टर्स, प्राइवेट बिजनेसेस, मल्टी बिजनेसेस, don't mix two things. Do you think everywhere you should have a government job? एक तो फिर दावा किसने जॉब किया था? जनरेशन के लिए मैंने आपको बड़ी दफा बोला है कहिए और मैं फिर statement, कहिए हर फिर दफा आज बोलता हूँ। statement बदल रहे सुनिए सुनिए सुनिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना बहुत जरूरी है, जो आज तक की सरकार कहाँ है? कश्मीर में होने कहाँ नहीं है दिया। industries? कहाँ है? मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपको बताइए होने ना। नहीं दिया। सुनिए मेरी जब बात। नौजवानों की आप बात आंकड़ों- करें, आप जवानों की, आंकड़ों तो की आप बात कर रहे हैं, मैं किसी आपको के आंकड़े बता रहा जी। हूँ। आप हिसाब मांग रहे हैं, मैं आपको हिसाब दे रहा हूँ। और जब हिसाब देने के बाद देखिए Industries की देखिए बात कर रहे हैं साहब, साहब, हिसाब देने के नौजवान बाद देख रहे हैं, आप खुद एक जवान हैं। हिसाब देने के बाद आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो लेट्स नॉट बी जज। ना मैं हूं, ना आप हूं, ना आप हो। जज वो लोग हैं जिन्होंने इन स्कीम से और इन पॉलिसीज से फायदा उठाया। रोजगार बढ़ेगा, पॉलिसीज आएंगी, जॉब जनरेशन होगी, और डोजर पे सिर्फ इन लोगों पे जो इलीगली, मैं फिर बोलता हूं लीगली नहीं, इलीगली डोजर चलेगा। जिन्होंने इलीगल एनक्रोचमेंट किया है, इलीगल। अब अगर किसी के पास वाकई में, जैसे मुजफ्फर शाह साहब कल चिल्ला रहे थे ना, देखिए एक किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को धमकी देना, वो पढ़े लिखे इंसान हैं, कानून जानते हैं, उनको शायद पता है कि एक पढ़े लिखे इंसान को, एक केएस अफसर को, और वो भी एक मजिस्ट्रेट की पोजीशन रखने वाले बंदे को धमकी देना, वो भी मीडिया के सामने, मुझे लगता है अभी तक वो जेल में होने चाहिए। लेकिन शुक्र है वो दिल्ली भाग गए, इसलिए जेल में नहीं है। इट्स एन ऑफेंस, पहले तो उनको ये करना नहीं चाहिए। दूसरा, उन्होंने आप ही के माइक पे, आप ही के वीडियो में क्या बोला जी? 1836 में हमको लीज हुआ है। भाई किराएदार है ना तू, किराएदार हो ना, तो किराएदार रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। ये मालिकाना हक किसने दिया तुम्हें? किराएदार हो, किराएदार की तरह बिहेव करो। और जो लैंड वहां पे उन्होंने आपको ये भी बताया कि शेड उठाया जी, ये तार उठाई जी, मकान के साथ हाथ नहीं लगाया, ये जी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भाई साहब, उनके पास जो कागज था उस चीज के साथ जिसका उनका लीज वैलिड है, उसके साथ किसी ने टच नहीं किया। जो उन्होंने इलीगली एनक्रोच किया था, जो रिट्रीव हुआ वहां पे उन्होंने शेड बनाया तो शेड तोड़ा, उन्होंने उसमें फेंसिंग की थी वो तोड़ी, तो मकान बनाया तो भाई साहब क्यों? अगर वो मकान बनाया होता, इलीगली उन्होंने उस लैंड पे बनाया होता जो उन्होंने नाजायज कब्जा करके लिया था, है ना, तो मुझे लगता है उसमें तोड़ने में कोई दो राह नहीं होना चाहिए। हर कोई वो इन्फ्लुएंशियल बंदा, चाहे मैं फिर बोल रहा हूं, अगर भाजपा का भी है, बिल्डोजर चलेगा, बिल्डोजर चलना चाहिए, हर एक उस बंदे पे चलना चाहिए जिसने यहां पे नाजायज तरीके से यहां के नौजवान का, यहां के आवाम का खून चूसा है। ये हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के मोस्ट कंट्रोवर्शियल यंग लीडर, जिनके पास हम समझते हैं कि जो हमेशा हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, और हमने भी तलक सवाल पूछने की कोशिश की। कमेंट सेशन खोला है, आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के ज़रिए कि जब भी जवाब इन्होंने दिए किस हद तक सही दिए। साहिल साहब, इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान साहब।